एक और आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज। पश्चिमी जिला पुलिस चौकी सुभाषनगर पुलिस स्टेशन रजौरी गार्डन के अथक प्रयास से हत्या के प्रयास का मामला सुलझा। 12 तारीख को लगभग 2:37 पर डीडीओ अस्पताल से एक मरीज अशोक कुमार पुत्र अर्जुन दास निवासी 3/92 द्वितीय तल सुभाषनगर दिल्ली आयु 35 वर्ष के भर्ती के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। उनके बाएं पैर में बंदूक की गोली की चोट का निशान था। शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि रात करीब 10:45 पर वह MIG फ्लैट की ओर जा रहा था और जब वह टी पॉइंट नजफगढ़ मेट्रो रोड के पास पहुंचा तो 2 बाइक सवारों ने उसे रोड क्रॉसिंग के मुद्दे पर पीटा, जिसके बाद हमलावरों में से एक ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चला दी, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लग गई, जो उसके पैर की मांसपेशी से होकर गुजर गई। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए SI अमित कुमार, चौकी इंचार्ज सुभाषनगर के नेतृत्व में SI संजीव, कांस्टेबल प्रमोद और हरीश की एक टीम का गठन श्री अनिल शर्मा SHO रजौरी गार्डन और श्री संजय शर्मा ACP रजौरी गार्डन की देखरेख में किया गया। शिकायतकर्ता के कहे अनुसार उसे रोड रेस के मुद्दे पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। उक्त टीम ने शिकायतकर्ता की जांच के बाद मौके का मुआयना किया और स्थानीय जांच की घटनास्थल अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन रेड MIG गेट पर तैनात किसी भी निवासी या गार्ड ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। मौके पर ना तो खून के धब्बे मिले और ना ही खाली कारतूस। यह भी बहुत अजीब था कि कथित घटना के बाद शिकायतकर्ता ने कोई PCR कॉल नहीं की और उसने अपने दोस्त को फ़ोन करना पसंद किया, जो उसे DDO अस्पताल ले गया। इससे उनके मन में संदेह पैदा हो गया और उन्होंने जगह जगह लगे CCTV कैमरों को खंगाला। हालांकि घटनास्थल किसी भी कैमरे से ढका नहीं पाया गया, फिर भी टीम ने प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगे कैमरों की जांच शुरू की, लेकिन शिकायतकर्ता को प्रवेश निकास बिंदु पर कहीं भी देखा नहीं गया। साथ ही ऐसी कोई घटना किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था। इसके बाद शिकायतकर्ता से दोबारा पूछताछ की गई, लेकिन उसने वही तथ्य दोहराया। लेकिन जब सबूतों के साथ उसका सामना किया गया तो वह टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने एक नकली रोड रेस कहानी बनाई थी। तत्पश्चात उसने सत्य तथ्यों का खुलासा किया कि 12/8/2021 की मध्य रात्रि में लगभग 12:10 पर वह अग्रवाल चौक ब्लॉक 2 सुभाषनगर दिल्ली के पास टहलने गया, जहां उसकी मुलाकात अपने जाने माने हितेंद्र गाबा हनी से हुई, जिसने उनका कोई पुराना आर्थिक विवाद था। जिसके बाद उनके बीच कोई कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी हितेंद्र गाबा ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चला दी और उसके बाएं पैर में गोली लग गई। इसीलिए FIR संख्या 728/21 दिनांक 12/8/2021 अंडर सेक्शन 307 IPC और 25/27 आर्म्स एक्ट PS के तहत एक मामला रजौरी गार्डन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। क्योंकि शिकायतकर्ता पिछले 7-8 वर्षों से प्रदीप गाबा के साथ दिहाड़ी पर काम करता था और उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए अपने भाई कथित हितेंद्र गाबा को बचाने के लिए उसने एक नकली कहानी बनाई। इसके बाद मौके के पास लगे CCTV कैमरे की जांच की गई, जिसने फायरिंग की घटना कैद हो गई। उक्त CCTV फुटेज में आरोपी हितेंद्र गाबा को शिकायतकर्ता पर फायरिंग करते देखा गया। कथित घटना के बाद अभियुक्त इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे। अंबाला, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उनके ठिकाने पर कई छापे मारे गए, लेकिन वह फरार पाया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सत्र अदालत ने इसे खारिज कर दिया। तत्पश्चात 16 तारीख को तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर तड़के जब वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया तो उसे उसके घर के समीप ही पकड़ लिया गया। उसके 1 दिन का PC रिमांड प्राप्त किया लिया और अपराध में प्रयुक्त फर्म का हाथ बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट BMC न्यूज़। हमारे चैनल की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।